संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश केवल तुझसे कहने के लिए है। मैं स्वयं तुझे पुकार रहा हूँ। तूने मेरी प्रार्थना की है, अपनी आंखों में आंसू लिए मुझसे सवाल किए हैं, अपने दिल की हर बात मुझसे साझा की है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तू क्या चाहता है, तेरे दिल की हर ख्वाहिश को मैं जानता हूँ। और अब मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि वह सब कुछ तुझे मिलने वाला है जिनकी तूने कल्पना की है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है। जब तू अकेला था ना, जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता था, जब तुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है, तब भी मैं तेरे साथ था बच्चे। मैं हर पल तुझे देख रहा था। तेरे जीवन में कई लोग आए और कई गए। कुछ ने तेरा साथ दिया और कुछ ने तुझसे दूरियां बना ली। पर एक बात समझ ले बच्चे, जो भी हुआ है वह सब तेरे भले के लिए था। यह सब इसलिए हुआ ताकि तू वह सबक सीख सके जो तुझे अपने भविष्य के लिए तैयार करे। अब वह समय आ गया है बच्चे, जब तेरे जीवन की हर परेशानी का अंत होगा। तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तेरी किस्मत को पूरी तरह बदल देगा। वह बदलाव अचानक आएगा और तुझे ऐसा लगेगा कि सब कुछ चमत्कार की तरह हो रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुझे चीज मिलेगी जिसकी तूने कभी कामना की थी। पर मैं तुझे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब मेरे आशीर्वाद से तो होगा ही बच्चे, और तेरी मेहनत भी इसमें काम करेगी और तुझे इसे संभालने का कर्तव्य भी निभाना होगा बच्चे। मैं देख रहा हूँ कि तू अब शुद्ध हो रहा है। तेरे मन और आत्मा में जो कलुष्ट थी ना बच्चे, जो विचार थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। तू अब समझ चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, क्योंकि अब तेरा मन साफ हो चुका है और तू उन ऊंचाइयों को पाने के लिए तैयार है जो तेरे भाग में लिखी हुई है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है ना और अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तेरा भविष्य अब चमक रहा है। तेरे लिए अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा है बच्चे। तेरे जीवन में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। ये शक्ति तुझे हर मोड़ पर मदद करेगी। जब भी तुझे लगेगा कि कोई रास्ता नहीं है, तब ये शक्ति तुझे सही राह दिखाएगी। यही शक्ति बच्चे मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। इस शक्ति ने तुझे अब तक कई बार संभाला है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा कि जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई ना कोई तुझे मदद करने के लिए आया था। यह कोई और नहीं बल्कि बच्चे वही अदृश्य शक्ति थी जो किसी न किसी रूप में तेरे पास आई। यही शक्ति अब तेरे साथ हमेशा रहेगी बच्चे। तेरी जिंदगी में कोई ऐसा है बच्चे जो तुझसे जुड़ना चाहता है। यह व्यक्ति तेरे पूर्व जन्म से तेरा रिश्ता रखता है। यह व्यक्ति तुझसे अलग अलग रूपों में मिल चुका है। कभी ये तुझे सहारा देने आया, कभी ये तुझे मार्गदर्शन देने। यह व्यक्ति तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा। पर यह सब कब होगा बच्चे और कैसे होगा, इसका रहस्य अभी तुझे समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूं बच्चे कि तू इस व्यक्ति को पहचाने और पहचानने की कोशिश करे। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय तुझे हर वह सुख देगा जिसकी तूने कभी कामना की थी बच्चे। पर इस अध्याय के साथ तेरे कर्तव्यों का भी आगमन होगा। तुझे वह सब कुछ संभालना होगा। हाँ बच्चे, जो मैं तुझे देने जा रहा हूँ। हाँ बच्चे, अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है और वह खुशियाँ जिनके लिए तूने प्रार्थना की थी, वह सुख जिसकी कल्पना तूने की थी, वह सब कुछ तुझे मिलेगा। पर ध्यान रहे, यह सब तुझे तब मिलेगा जब तू मेरी बातों को मानेगा और अपने कर्तव्यों को निभाएगा बच्चे। मैं तुझे एक संकेत देना चाहता हूँ। अगले दिनों में बच्चे, हाँ बच्चे, कुछ दिनों में मैं तुझे ऐसा महसूस कराऊंगा और होगा भी बच्चे तुझे कि कुछ अलग हो रहा है। तुझे ऐसा लगेगा कि तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। यह तेरा संकेत बच्चे, ये मैं दूंगा तुझे बच्चे। ये संकेत होगा कि मैं तुझे अपने आशीर्वाद से नवाज रहा हूँ। तुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अब मेहनत करनी होगी। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा बच्चे, पर उस पर मार्ग पर चलना होगा तुझे ही। बच्चे, तेरा भविष्य अब ऐसा चमकने वाला है जैसी सूरज की पहली किरण। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी।
पर ये सब तुझे तभी मिलेगा जब तू इसे संभालने के लिए तैयार रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा बाबा, हारे का सहारा। जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी बस मेरा नाम लेना और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा बच्चे। अब बच्चे कुछ और बातें तेरे जीवन की। तेरे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं बच्चे। तुझे पता ही है बच्चे कि सबके जीवन में सुख और दुख आएंगे। यह प्रकृति का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख का चक्र चलता है बच्चे। चक्र चलता रहता है। यह केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। धैर्य रखना सीख बच्चे। धैर्य वही रख सकता है जो मुझ पर विश्वास करता है, अपने हारे के सहारे पर। जब तू समर्पण के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने कभी कामना की है। बच्चे, समर्पण का मतलब है खुद को मेरे हाथों में सौंप देना। जब तू ये मान लेगा कि मैं तेरे जीवन की हर स्थिति को संभाल रहा हूं, तब तेरा मन शांत हो जाएगा। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि तू मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत तुझे करनी ही होगी बच्चे, पर ये बात याद रखना कि मेहनत के बाद तू अपना फल मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे कब और कैसे क्या देना है। तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, वह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुझे हर दिन अपने कर्मों के माध्यम से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि तेरे कर्म सही हो। सही कर्म वही होते हैं जो किसी का भला करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। गलत कर्म वही होते हैं बच्चे, गलत कर्म वही होते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं। मैं तुझसे ये भी कहना चाहता हूँ कि तू अपने आसपास के लोगों को पहचान। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे केवल तेरे सुख में याद करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो तुझे केवल दुख में याद करते हैं। पर सच्चे लोग वही होते हैं जो हर स्थिति में तेरे साथ खड़े होते हैं बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है, वह समय आ ही रहा है बच्चे, कि जब तुझ पर खुशियां बरसेंगी। तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तूने कल्पना की थी। तेरे जीवन में जो भी अंधेरा था वह अब दूर होने वाला है। मैं तुझे प्रकाश की ओर ले जा रहा हूँ, पर याद रख, ये प्रकाश तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से अपनाएगा। मैं तुझे ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तेरे जीवन में सुख आएगा तब तुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि सुख के समय इंसान ये भूल जाता है कि उसे किसने सुख दिया है। वह अपने अहंकार में खो जाता है। मैं तुझसे ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि तू हमेशा विनम्र और कृतज्ञ बना रहे। अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांट, क्योंकि जब तू अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटेगा तभी तुझे असली संतोष मिलेगा बच्चे। तेरा कर्तव्य है बच्चे कि तू हमेशा मेहनत करे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। जो लोग तुझसे जलते हैं, ये तुझे नीचा गिराने के लिए कोशिश करते हैं, उन पर ध्यान मत दे। वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे तुझसे डरते हैं। तुझे बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तू अपने कर्मों में सच्चा होगा तो मैं तुझे वह सब